अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सदक़ता या रसूल अल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मोहतशम मुकर्रम अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामीन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने सलाम आपको उसी ज़बान में किया है जिस ज़बान में आप करते हो। किसी नई ज़बान में मैंने आपको सलाम नहीं किया जो आपके समझ ना आया हो। ऐसा कौन है जिसके मेरा सलाम समझ में ना आया हो? अगर चाहो तो आप जवाब दे सकते हो, मैं सलाम कर चुका हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मिंबर पाक पर इस नूरानी शब में ये नूरानी चेहरे जालौर शहर के आइम्मा मसाजिद, दिगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात, खुसूसियत के साथ नक़ीब जलसा सना खान मुस्तफ़ा और हज़रत क़िबला माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया शहर इमाम जामा मस्जिद जालौर, वो तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह आप सबको इन तमाम को सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। बड़ी मुबारक शब है। मुबारक क्यों ना हो, शब नूर है। और आपका ये जलसा सालाना जलसा होता है, ईयरली जलसा होता है। ये इतना बेहतरीन इंतज़ाम व इंसराम है, लेकिन सुनने वालों को देखकर ये लग रहा है शायद सुनने सुनाने का माहौल इस रात में यहाँ ज़्यादा रहता नहीं है। वरना हमने देखा है इस शब में तो छोटे से छोटे गांव में अगर प्रोग्राम कर लो तो पूरा गांव खिंचा चला आता है। ऐसा तो है नहीं कि शहर में इतने लोग रहते होंगे। जब 7-8 मस्जिदें हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम आबादी अच्छी खासी होगी। फुर्सत नहीं आज के मुसलमान को। जलसे का मतलब यही नहीं कि लाखों रुपया उठाया जाए। ये बेहतरीन लाइट, डेकोरेशन, कुमकुमे, झंडे, इंतज़ाम, ये स्टेज, उलमा की अजीम जमात, ये जो आपका इंतज़ाम है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसका असल मकसद ये है इस मुबारक रात में कौम दीन की तबलीग सीखे और उलमा की जिम्मेदारी है कि दीन सिखाएं। ये असल है जलसे की। इंशाअल्लाहुल करीम मुझे अपनी सीमा याद है, अपनी हद याद है, जितना मुझे बोलना है। और हद भी जब पूरी होगी जब आप सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो बस थोड़ी देर सुना के इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ लिया जाएगा। बाकी जब आ गए हैं तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिल ही गया है। अरे नियतें तो अच्छी हैं ना, है? तो थोड़ा ज़रा मुंह का ताला हटाइए, ज़रा मचल के बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ, चाहे आवाज़ पस्त हो, मदीने की जानिब लो लगाकर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बना।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। वाह बहुत हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, बेशक। वाह हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं। वाह मेरी कोशिश ये रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। जी जिस आयत को मैंने मौज़ू सुखन बनाया उसी के अकॉर्डिंग चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखना है। अहले कमेटी, सदर साहब और उनके तमाम मेंबरान की आप सबके ताउन से ये बेहतरीन कोशिश, जिसके सबब ये आज की शब का बेहतरीन अज़ीमुश्शान जलसा सजा जिसमें आप तशरीफ़ लाए। आप कितने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इस महफिल में चाहे इंसान आए ना आए लेकिन अल्लाह के फरिश्ते ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। अरे बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा के सूबे के बाशिंदे हो तो फिर कैसे खामोश रह सकते हो? अगर ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलोगे तो फिर किसके नाम पे बोलोगे? बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले अभी भी खामोश हैं। साउंड आपका बहुत अच्छा, बस इतना कर दीजिए कि सीटी ना मारे। आप इसको एक जगह सेट कर दीजिए, साउंड आपका लाजवाब है। हाँ, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, तवज्जो चाहूँगा आपकी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शब में तशरीफ़ लाए। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, तारीकी ख़त्म हो रही थी, उजाला फैल रहा था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को यानी पीर को 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 570 या जुमहूर के कौल के मुताबिक 571 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिसको मुतअद्दिद उलमा ने बयान फरमाया, मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में लिखा। अब कुरान की आयत के ज़िम्न में चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों पर रब ने एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। जी मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। वाह दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया का किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का हो या कितने ही बड़े ओहदे पर हो, उस पर उसकी माँ का एहसान, उस पर उसके बाप का एहसान है कि यह नहीं है? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माँओं ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ का एहसान। मैंने दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, आप पर आपके बाप का एहसान। जनाब मानो मत मानो, चाहे आज कुछ भी बन जाओ, माँ बाप की कोई अहमियत ना समझो, माँ बाप को कुछ ना समझो, कितने ही बड़े बन जाओ, मगर ये हकीकत है, माँ बाप का एहसान है। जी अरे है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम में जान पड़ जाए, इसलिए कि नींद को हदीस पाक में आदि मौत कहा गया है, और अभी तो सोने का वक्त भी नहीं है। मुझे पता है कि आप ज़्यादा गौर से सुन रहे हो, मगर ज़्यादा गौर से सुनने में भी कभी कभार ऐसा होता है कि सुनने के बजाय लोग पीने लगते हैं, और तकरीर पीने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हशास बशास चमकते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बैठो, ताकि पता लगे कि आमद रसूल के जलसे में आए हैं। माहौल बनाइए इंशाल्लाह, और तारीखी जलसा करिए आज का। इतना जब पैसा उठाते हो, ये कमेटी वाले इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर इस पैसे से कुछ हासिल भी होना चाहिए। सिर्फ इस पैसा का मतलब लाइटिंग नहीं है, इस पैसे का मतलब सिर्फ मेहमानों को बुलाना नहीं है।
असल मतलब है आपको दीन सिखाना, असल मतलब है आपको सही समझाना, और यही जलसे का मतलब होता है, यही जलसे का मकसद होता है। तो आज की कॉन्फ्रेंस को आप एक तारीखी कॉन्फ्रेंस में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर आप हुसैनी रंग में सुनेंगे। अगर हुसैनी रंग चढ़ गया तो फिर इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान, आपकी माँओं ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ का एहसान, आपने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, आपके बाप का आप पर एहसान। कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, चाहे कितनी बड़ी डिग्री याफ्ता हो, किसी भी मुल्क किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, मगर सुनो, हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान। मगर दुनिया में एक ज़ात ऐसी है कि उसका कायनात पर एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं है। वाह 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 सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। मैंने बताया आपको मुझ पर मेरी माँ का एहसान, मुझ पर मेरे बाप का एहसान, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के वसीले से, पेरेंट्स के वसीले से दुनिया को देखा। मेरे माँ बाप मेरे आने का वसीला बने, तब मैं तुम्हारे दरमियान आया। आप जो यहाँ पर अपने हाथ पैरों के साथ सलामत बैठे हो, आपके माँ बाप का वसीला सब दुनिया में आए हो। बाप का एक एहसान होता है, माँ के बच्चे पर दो एहसान होते हैं बड़े। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए कि माँ का मर्तबा ज़्यादा है या बाप का मर्तबा ज़्यादा है? अरे बोल दो, ये छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, किसका मर्तबा ज़्यादा है? माँ का। इसलिए कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह माँ का मर्तबा ज़्यादा या बाप का? तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, माँ का मर्तबा ज़्यादा है। अब पूछते हैं कि फुका से पूछते हैं कि माँ का मर्तबा ज़्यादा क्यों? हालांकि बाप भी खून पसीना करके अपने औलाद की परवरिश करता है, रिक्शा चलाता है, फैक्ट्री में 24-24 घंटा काम करता है, बड़ी मेहनत का काम करता है, तब जाके औलाद पलती है। बाप चाहे चोर हो, डकैत हो, कितना ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन हर एक बाप चाहता है मेरी औलाद के हाथ में कलम आना चाहिए, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए। और जो अपनी औलाद को सही रास्ते पे नहीं लाना चाहे, सही वे पे नहीं लाना चाहे, तो फिर वो बाप नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में एक पत्थर है, बहिस है, जिसे अपनी औलाद का एहसास नहीं, उसे दुनिया में किस चीज़ का एहसास हो सकता है? अब सुनो, बाप का एक एहसान होता है। बाप का एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको खिलाता है, उसको पिलाता है, ये बाप का एहसान। मगर माँ बच्चे पर दो एहसान करती है, वैसे तो पूरी ज़िंदगी एहसान, मगर दो बड़े एहसान हैं। पहला एहसान ये है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को संवारती है, बच्चे को स्कूल मदरसा कॉलेज भेजती है। दूसरा सबसे बड़ा एहसान माँ का ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। बोल दो ज़रा, अपनी माँ के नाम पर बोलो ज़रा। माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ बच्चे को जन्म देती है। और ये इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान माँ जानती है। 9 महीना अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है। कोई कितना ही बड़ा ताकतवर हो, किसी कितने ही बड़े मसल्स हो, कितना ही बड़ा बेहतरीन जिस्म का हो, मगर 2 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध कर देखे और 10 दिन गुजार के देखे तो सारी नानी याद आ जाएगी कि 2 किलो का पत्थर अपने पेट से बांधना कितना मुश्किल है। मगर माँ 10 दिन नहीं, 1 माह नहीं, अल्लाह अल्लाह 6 माह से लेकर 9 माह तक अपने बच्चे को अपने शिकम में रखती है। ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। और ये ताकत अल्लाह पाक माँ को ही देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मई जून की तपिश पड़ती हो, गर्मी पड़ती हो, पूरा घर ठंडा पानी पीता है, चावल खाता है, ठंडा पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। माँ का दिल चाहता है ठंडा पानी पीने को, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर ठंडा पानी पिया तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। माँ अपनी ममता, माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रौंद देती है। किसके लिए? किसके लिए बताइए मुझे? बच्चे के लिए। तो माँ का एक सबसे बड़ा एहसान है बच्चे को जन्म देना। माँ जानती है मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मुझे मौत भी आ सकती है। शरीयत कहती है, दीन कहता है वो शहीदा है। बहुत सारी माएँ बच्चे को जन्म देते देते इंतकाल कर जाती हैं, इस दुनिया से चली जाती हैं, मगर माँ फिर भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार। अल्लाह अल्लाह इस इम्तिहान को अपने सर पर मान लेती है। जानते हो क्यों? माँ जानती है इसके बदले में, इसके बाद में जो रिजल्ट औलाद की शक्ल में मिलने वाला है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वाह वाह, बहुत खूब। वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो माँ का सबसे बड़ा एहसान बच्चे को जन्म देना। और ये एहसान इतना बड़ा है, अगर बच्चा अपनी माँ को पूरी जिंदगी अपने कांधों पे बिठाकर खाना काबा का तवाफ करवाए फिर भी एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ, बाप का काम ज्यादा है या माँ का काम ज्यादा?
आप कहोगे माँ का काम ज्यादा, इसलिए कि बाप का काम है कि सिर्फ बच्चे की परवरिश करना, माँ के दो काम है, बच्चे की परवरिश करना, देखभाल करना, और दूसरा सबसे बड़ा काम है बच्चे को जन्म देना। इसीलिए माँ का मर्तबा ज्यादा है। मगर जनाबे मन, माँ का मर्तबा ज्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाप को इग्नोर कर दिया जाए, बाप को नजरअंदाज कर दिया जाए। जो भी काम होगा माँ के मशवरे से होगा। माँ के पल्लू से बंधे हैं, रिश्ता हो तो माँ के मशवरे से, बिजनेस हो तो माँ के मशवरे से। बाप वो तो सीधे हैं, वो तो कुछ जानते नहीं, वो तो कुछ जानते नहीं। यानी माँ ने अपनी जवान औलाद के सामने बाप को सीधा बना दिया, गेट कीपर बना दिया, पागल बना दिया। मगर इस जलसे में आमद रसूल के जश्न में आने वालों, नौजवानों, मेरी तरफ से आमद मुस्तफ़ा में तशरीफ लाने वालों, सुन्नी भाइयों, मेरी तरफ से ये पैगाम है, अगर सिर्फ माँ के पल्लू से बंधे हो तो माँ जन्नत में नहीं ले जा सकती। वाह बहुत खूब। देखो माहौल बनाइए, अगर माहौल नहीं बनाओगे तो बनेगा नहीं। मैं जिस रंग में तकरीर करता हूँ वो रंग चढ़ा नहीं है, आप पे चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। ये आप ज्यादा दूर हो गए, मैं ज्यादा दूर हो गया। मैं नीचे आ जाऊं बताओ तब सुनोगे आप सही करके। जैसे चाहो वैसे सुना सकता हूँ। अगर आप कहो बीच में खड़े होकर तकरीर कर दो तो बीच में खड़े होकर सुनाऊंगा, मगर सुन लो जरा पूरी तैयारी के साथ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर माँ को राजी किया, बाप नाराज, बाप को इग्नोर किया तो जन्नत नहीं। इसलिए कुरान ने फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अरे एक माँ की हैसियत क्या है? अगर सारी दुनिया की माएँ एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जा, जन्नत नहीं दिलवा सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने जन्नत माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना होगा। ये माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। तो मैंने तुमसे कहा मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। मगर दुनिया में एक स्पेशल हस्ती ऐसी है, दुनिया में एक जात ऐसी है, उस पर उसका सारी कायनात पर एहसान। मुझ पर एहसान, तुम पर एहसान, सारी कायनात पर एहसान। मानो या ना मानो उन पर भी एहसान। 24 नंबरी हो, 26 हो, 28 हो, कोई से भी नंबर का हो, सब पर एहसान है। इसलिए कि बरेली का रजा कहता है, बरेली के रजा ने कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मत मानो रसूलुल्लाह को, मगर ये तो बताओ, सर पे टोपी लगाते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, ये तो बताओ ये सारी चीजें दी किसने है? कलमा पढ़ाया किसने है? अरे मानो ना मानो, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले मदद उनकी, आज पनाह मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपकी माँ का एहसान है, ना आपके बाप का एहसान है। वाह बहुत खूब। वाह। हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान, मगर मुस्तफ़ा एक ऐसी जात, आमिना का लाल, दुनिया में निराला है, अनोखा है, स्पेशल है। सारी कायनात का मुस्तफ़ा, सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। न सैयद आमिना का एहसान है, न सैयद हज़रत अब्दुल्ला का एहसान है। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं, पहले इस दुनिया से चले गए, परवरिश करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मेरा रब चाहता तो अपने हबीब की ज़िंदगी में अपने हबीब के वालिद को ज़िंदा रख सकता था, मगर नहीं। मशीयत इलाही, बहुत सारी मसलियतें हो सकती हैं। अल्लाह पाक ने पहले ही हज़रत अब्दुल्ला को इस दुनिया से उठा लिया। अब आओ सुनो, हज़रत सैयदा आमिना कहती हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने आपको बताया माँ का बच्चे पर एहसान क्यों होता है। इसलिए कि माँ बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने में बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटती है माँ। मगर मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना कहती हैं, कब मैं हामिला हो गई, कब मेरा बेटा मेरे शिकम में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमिना कहती हैं, मुस्तफ़ा की माँ हज़रत सैयदा आमिना कहती हैं, मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ़ लाया तो मुझे दर्द ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। और मैं हिंदी की चिंदी करके कह देता हूँ, मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपके बाप का आप पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मगर दुनिया में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा का सब पर एहसान है, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। अल्लाह अल्लाह। क्यों? हज़रत सैयदा आमिना कहती हैं, मेरा लख्ते जिगर, नूर नज़र, अल्लाह अल्लाह, सय्यदुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, रसूलों का रसूल,
रसूल, पैगंबरों का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं कहने लगा सैयदा आमीना आपको परेशानी कैसे हो सकती थी, आपको तकलीफ कैसे हो सकती थी? इसलिए अगर आपको तकलीफ होती तो ये आपका एहसान होता मेरे नबी पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं। ए हबीब, दुनिया में बच्चे बहुत आए हैं, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े अनोखे, बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े ताकतवर, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े शहंशाह, बड़ी बड़ी इज्जत वाले, बड़े बड़े मर्तबे वाले, मगर दुनिया में आए। मगर हबीब, जिस शान के साथ तू जाएगा, इस शान के साथ कोई नहीं आएगा। मेरा हबीब दुनिया में जाएगा। हजरत आमीना कहती है मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमीना को कोई तकलीफ नहीं, हजरत आमीना को कोई दर्द नहीं। और दर्द हो भी कैसा सकता था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह, दर्द हो भी कैसे सकता था? दर्द होता है गोश्त के लोथड़े से, प्रेगनेंसी में जो गोश्त का लोथड़ा होता है उससे दर्द होता है। इसलिए कि कुरान ने पूरा बयान किया, सुम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना मुदगा इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा सुम्मा इंशअनाहु खल्कन आखर इला आखिरिल आया। अल्लाह फरमाता है कि बच्चे की पैदाइश, बच्चे की परवरिश, बच्चे की नशोनुमा कैसे होती है, जो आज इस 15वीं सदी में अल्ट्रासाउंड बता रहा है, आज इस 15वीं सदी में मशीन बता रही है। अल्लाह अल्लाह, कुरान ने तो तुम्हें जब बताया है जब ना मशीन थी ना अल्ट्रासाउंड था, दुनिया में कोई इस तरक्की याफ्ता दौर का पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर नहीं था। अल्लाह अल्लाह, 1400 कुछ साल पहले कुरान ने बता दिया है कि बच्चा अपने माँ के शिकम में कैसे पलता है, कैसे नशोनुमा पाता है। आज दुनिया कह रही है कि अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल से तो कुछ आता नहीं, आता नहीं। अबे मैंने कहा जिस अब्दुल को टारगेट कर रहा है उस अब्दुल की अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब कुरान तो पढ़ के देख। आज जो दुनिया में डॉक्टरी हो रही है, या जितनी मशीनें लगी है, ये किसी और का नहीं बल्कि कुरान की देन है, या मुस्तफा की जिंदगी की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, वाह बहुत खूब। जमाने में बहारें आ रही हैं, वाह बहुत अच्छे, वाह। इनकलाब पैदा हो रहा है, तारीकियां छट रही हैं, उजाला फैल रहा है। बहुत खूब। मैंने तुमसे कहा तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से प्रेगनेंसी के दिनों में, जो बच्चे की नशोनुमा होती है, मगर जनाबे मन मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो, बोल दो, कहें मुस्तफ़ा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। अबे देख तो मेरे नबी की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, ए आमीना थी, तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, फिर मुस्तफ़ा को क्या समझा जाए। मैंने कहा चलो बरेली शरीफ और आला हजरत की बारगाह में अर्ज करो। जब मैं 10 बजे खड़ा हुआ, हुजूर बताइए मुस्तफ़ा क्या है, तो तुरबते आला हजरत से आवाज आई, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह मुस्तफा नूर है, गोश्त का लोथड़ा नहीं। वाह, मुस्तफा नूर है। और आला हजरत ने अपनी शायरी में समझा दिया, वो तो बहुत बड़ी जात है, मेरे नबी का मकाम तो बहुत बड़ा है, मेरे मुस्तफा की औलाद भी नूर है। बोल दो। इसी बात के ऊपर एक बात मेरे जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो कहूं, डॉक्टरी एतबार से कहूं। माशाल्लाह, अब मेरा स्टाफ मेरे साथ है, मैं सत्ता में हूं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब बोलो मत बोलो, ये मेरे साथ हो जाए तो फिर बस मैं अपना वक्त पूरा करूंगा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आपके लिए देखिए, मैंने वो कूलर भी उधर करवा दिया है, आपसे ज्यादा पसीने में मैं नहा रहा हूं। कूलर इधर मत करना क्योंकि फिर आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आप चाहे पसीना नहीं खून भी बहा दूंगा, कलेजी नहीं कलेजा, कलेजा नहीं कलेजी भी पेश कर दूंगा, मगर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत खूब। मैं चाहता हूं जब इतना बेहतरीन इंतजाम और इंसराम है तो फिर जलसा कामयाब हो। बेशक। डॉक्टर कहते हैं नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड। खवातीन को मंथली जो प्रॉब्लम आरिज होती है, अगर वो नहीं तो बच्चा नहीं होगा, डॉक्टरों का कहना, साइंस ये कहता है। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी हो, ब्रिटिश हो, दुनिया की किसी भी कोई से भी कोने की यूनिवर्सिटी हो, सब डॉक्टर साइंसदानों का ये कहना, नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड। मंथली ब्लीडिंग ना हो तो फिर बच्चा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह,
आओ, दुनिया में एक जात ऐसी है जिनको सैयदा तैयबा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। वाह वाह, बहुत खूब। जो मुस्तफ़ा की राहत है, सुकून है, वाह, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह है, मेरी जान है, मेरी तस्कीन है। हजरत फातिमा ज़हरा की दुनिया में कोई नमाज ही कज़ा नहीं, वाह वाह, बहुत खूब। इसलिए कि दीगर खवातीन की तरह उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं। वाह, बहुत खूब। अब डॉक्टर ये कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। अब हमने पढ़ के देखा तो हजरत फातिमा ज़हरा के शिकम में इमाम हसन भी पले हैं, इमाम हुसैन भी पले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह खूब। करे समझ में आ जाए। वाह, अरे भाई मैं इंसानों में ही हूँ ना, अल्लाह करे समझ में आ जाए। बेशक। और मुसलमान कभी बेवकूफ़ नहीं होता। अगर बेवकूफ़ होता तो कलमा पढ़ता क्यों? वाह अरे बेवकूफ़ और पागल नहीं है तभी तो कलमा पढ़ा है। वाह, मुसलमान कभी जाहिल मुतलक नहीं होता। इसलिए दुनिया में ऐसी कितनी कौमें हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अल्लाह ने ये भेजा दिया, भेजे में अकल दी, तभी तो अल्लाह को एक माना, बेशक। तभी तो माना। तो मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता, मुसलमान जाहिल मुतलक नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। दुनिया कहती है, डॉक्टर कहते हैं नो प्रॉब्लम नो चाइल्ड, अल्लाह अल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मगर मुस्तफ़ा की बेटी सय्यदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत हसनैन करीमैन की माँ, मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार की जोजा, उनके शिकम में इमाम हसन भी पले, इमाम हुसैन भी पले, इमाम मोहसिन भी पले। वाह, बहुत खूब। दुनिया ये कहे मगर ये कायदा टूट रहा है। इसलिए डॉक्टरों का कहना है यही ब्लड आ चाहे कितना ही बड़ा पढ़ लिख जाए, कितना ही बड़ा कुछ भी बन जाए, मगर जनाब अपनी पैदाइश अपनी खलकत पे गौर कर लो कि माँ के शिकम में खाया क्या है, सारा नशा उतर जाएगा। सारा नशा तकब्बुर अनानियत एटीट्यूड खत्म। दुनिया में कितना ही बड़े ओहदे पे हो, मगर पैदाइश तो देख के माँ के शिकम में खाया क्या है। ब्लड खून बच्चे की ग़िज़ा होती है, और वो ब्लड वो खून इस मुंह से नहीं बल्कि नाफ के जरिए बच्चे में पहुंचाया जाता है। ये अल्लाह, खाने का मदखल तो ये मुंह है, ये हलक है, ये ज़बान है। ये अल्लाह मुंह से क्यों नहीं? बच्चे को माँ के शिकम में जो ग़िज़ा दी जाती है वो मुंह से क्यों नहीं? जवाब मिला इसलिए ब्लड नापाक है। अल्लाह अल्लाह मुंह को अल्लाह पाक ने अपने जिक्र के लिए पैदा किया है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस ज़बान को अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए पैदा किया है। अरे जब तू माँ के शिकम में था तब तेरे रब ने तेरी प्रोटेक्शन की, तेरे ज़बान की हिफाजत की। आज जब तू दुनिया में आ गया है, बता बहुत हट्टा कट्टा बन गया, बेहतरीन बन गया, तेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बहुत पढ़ा लिखा है, मगर बता अपनी ज़बान से गाली क्यों देता है? बता अपनी ज़बान से झूठ क्यों बोलता है? बता तो सही। जश्न आमद रसूल में तशरीफ लाने मारे मेरे सुन्नी मुसलमान भाई, ये तो बता इस ज़बान से अल्लाह अल्लाह झूठ क्यों बोलता है, गाना क्यों गाता है, सबो सितम क्यों करता है? हालांकि तेरे रब ने तेरी ज़बान को नापाकी से माँ के शिकम में महफूज किया है। जब तू दुनिया में आ गया तेरी ज़बान पे तेरा कंट्रोल हो सकता है, तेरा कब्जा हो सकता है, फिर अपनी ज़बान को क्यों बहका रहा है? अगर तुम वाकई सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो और नबी की आमद के जलसे में आए हो तो इस जलसे से ये हद करके उठो, ये ज़बान ना गाली में खुलेगी, ना बुराई में खुलेगी, ना चुगली में खुलेगी, ना बहतान तराशी में खुलेगी। ये ज़बान जब भी खुलेगी इस ज़बान पे अल्लाह का नाम होगा या रसूलुल्लाह का नाम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह, बहुत अच्छा। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो आला हजरत कहते हैं, मैंने कहा हजरत फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, फिर भी माँ है, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बोल दो, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा का ख़ानदान लाजवाब, मुस्तफ़ा के नवासे लाजवाब, मुस्तफ़ा की हर निस्बत लाजवाब है। बहुत खूब। वाह, मैंने कहा दुनिया की हर एक माँ का अपने बच्चों पर एहसान, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं। मैं कहा कि तकलीफ कैसे हो सकती थी, दर्द कैसे हो सकता था? दर्द होता है, तकलीफ होती है तो माँ रोती हैं,
तब जाके बच्चों की खुशियां नसीब होती हैं। मगर गैब से आवाज़ आ रही थी, दुनिया में आए बहुत हैं, दुनिया में आएंगे भी बहुत, बड़े निराले आए, बड़ी शान वाले आए, बड़ी इज्जत वाले आए। अल्लाह अल्लाह, मेरा महबूब जो आएगा वो रुलाते हुए नहीं, वाह अरे बोल दो, वाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुलाते हुए नहीं, इसलिए कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं अनोखी शान के साथ। ये हबीब रुलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान तभी अल्लाह। तो कहा गया सबसे ओला वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा अरे नबी, साथ पढ़ लो, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा, हमारा है उस अच्छे से अच्छा। हमारा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, सुभान देने अल्लाह, वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। वाह वाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बहारें आ गई, आमीना के लाल आ गए, जमाने में बहारें आ गई। अब सुनो, कहे मुस्तफ़ा हमारी तरह, मुस्तफ़ा हमारी तरह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी तरह काने खुतरे इस 15वीं सदी में पलने वाले कीड़े देख तो सही। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। बच्चा जब आता है तो बच्चे के जिस्म पे रतूबत होती है, गंदगी होती है। बच्चे को पहले साफ़ किया जाता है, उसको निल्हाया जाता है, फिर कान में अजान पड़ी जाती है। मगर मुस्तफ़ा की माँ कहें दुनिया में जितने भी बच्चे आए उनसे बदबू आती है, आमीना का लाल आया तो जिस्म से खुशबू। वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तभी तो कहा उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। अच्छा, अभी माहौल तुम बना नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं है राजस्थान का माहौल ऐसा रहता हो, ऐसा भी नहीं रहता है। मैं सोजत भी आया हूँ, मैं पाली भी आया हूँ, मरवाड़ के किसी और उसमें भी आया हूँ, मैं राजसमंद आया हूँ, मैं भीलवाड़ा आया हूँ, शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बची हुई हो। ऐसा माहौल नहीं होता जैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, मख्तून शुदा हैं, नाफ कटी हुई है, और कह रहा है क्या नबी हमारी तरह है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो ज़माने में बहारें आ जाए। वाह। अल्लाह के रसूल एक अनोखी शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। बेशक। अब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने लख्ते जिगर नूर नज़र मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया। उसके बाद में आपके पास में एक खातून है जिनका नाम हज़रत शिफा है, जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा है। वो कहती हैं मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपनी गोद में लिया। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहती हैं जैसे ही गोद में लिया, मेरी माथे की निगाहों ने देखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से नूर निकला, नूर। अब जानते हो नूर किसे कहते हैं, नूर की डेफिनेशन क्या है। नूर ये लाइट, ये प्रकाश, ये डेकोरेशन, नूर है नूर। आप यहाँ 100 वाट की नहीं, 1000 वाट की नहीं, 1 लाख वाट की लगा दो, अगर यहाँ से कोई लाइट अजमेर शरीफ दिखा देगी? अरे बताओ, दिखा देगी? है अजमेर शरीफ चलो दूर मान लो, आप कितनी हाई वोल्टेज का कुछ भी प्रोडक्ट लगा दो, क्या यहाँ से फालना रेलवे स्टेशन देख सकते हो? देख सकते हो? इसे नूर कहते हैं, लाइट कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत शिफा कहती हैं मैंने जैसे ही शहज़ादे को अपनी गोद में लिया, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला। मैंने मक्का से शाम के महल्ला देख लिए। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। अब एक बात आपसे कहूंगा, शाम के महल्ला देख लिए। अबे जिस नूरे मोहम्मदी की नूरानियत का ये आलम है, जिसकी गोद में नूरे मोहम्मदी हो, वो मक्का से शाम देख सकता है, तो ये तो बताओ मेरे नबी की नूरानियत का आलम क्या होगा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह। मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, जमाने में बहारें आ रही। वाह बहुत खूब। वाह। आमीना का लाल आ गया, जमाने में इनकलाब आ गया।
बहुत इसलिए अच्छे। कि दुनिया में आए बहुत हैं मगर जिस शान के साथ मुस्तफ़ा आ रहे हैं वाह ऐसा बहुत खूब। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। उस दौर में ये होता था, आपने सुना होगा, शहर की औरतें अपने बच्चों को परवरिश के लिए गांव देहात या पहाड़ी इलाके में भेजती थी अय्याम रज़ाअत में, दूध के दिनों में। और भेजने की वजह यह होती थी कि शहर की आबो हवा इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आबो हवा और खालिस मौसम देहात या पहाड़ी इलाके का होता है। और माओ का रीज़न ये होता था कि बच्चे उस माहौल में रहेंगे तो बच्चे तवाना कवी हो जाएंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बुज़दिल नहीं होंगे, बल्कि मजबूत बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आज की माएँ अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। अगर बच्चा नीचे गिर जाए तो कम से कम उसको 1 घंटा छुपाया जाता है। वजह यह है कि आज के बच्चे बहुत महंगे आ रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी नहीं, ऑपरेशन, उसके बाद में मशीन है, मशीनों में बच्चों को रखा जा रहा, कई कई लाख में एक एक बच्चा आता है। तो उन बच्चों की ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। मगर मैं एक पैगाम दूंगा आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि बच्चों को कभी भी बुज़दिल मत बनाओ। हम अपने बच्चों को, हमारी माएँ कहानियाँ सुनाती हैं, देख कौआ आ गया, बंदर आ गया, यानी डराती हैं, डरा कौए से, बंदर से, कभी किसी चीज़ से, कभी कुत्ते से, कभी किस चीज़ से, कभी बिल्ली से डराती हैं, उनको बुज़दिल बनाती हैं, उनकी सलाहियतों को बर्बाद करती हैं। तो बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, इसलिए अगर ये बुज़दिल बन गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए कि मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो, मुस्तफ़ा का गुलाम हर दौर में शेर होता है, शेर। वाह बहुत खूब। मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता और कभी मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। मुसलमान हमेशा मजबूत होता अगर ईमान पर सही तरीके से मजबूती के साथ कायम है तब। अल्लाह अल्लाह। तो उस दौर में भी कुछ ख़वातीन आई, बच्चों को ले लिया। कुछ किताबों में लिखा है कि जो अमीर बच्चे थे ख़वातीन ने जल्दी जल्दी में ले लिए। एक खातून बची जिनका नाम हज़रत सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वह हज़रत अब्दुल्ला के घर आई, कहा बच्चा दुर्रे यतीम है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किताबों के मुताबिक सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस बच्चे को ले लिया जाए। दुनिया कहती है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं लिया। मैं कहता हूँ बात ये नहीं है, बात दर हकीकत ये है कि मेरे नबी ने किसी को पसंद नहीं किया। मेरे नबी ने जिसको पसंद किया उसकी गोद में चले गए। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लख्ते जिगर नूर नज़र आमिना के लाल को अपनी गोद में ले लिया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही गोद में लिया, दूध पिलाया, एक साइड से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया, दूसरी साइड से हज़रत हलीमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना चाहती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने से मना कर दिया। जानते हो क्यों? मेरे मुस्तफ़ा अभी हालत सिगरी में हैं, बचपन में है, चंद दिन के हैं। मगर मुस्तफ़ा का इल्म यह है कि मैं अकेला नहीं, मेरा रज़ाई भाई एक और भी है। बोल दो, बोल दो। अरे कहो कि मुस्तफ़ा कुछ नहीं जानते, मुस्तफ़ा तो बचपन में भी जान रहे हैं। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचांद सा, सीने पे रख दो जरा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी साइड से दूध नोश नहीं फरमाया, क्योंकि आमिना का लाल जानता है मेरा एक रज़ाई दूध शरीक भाई है जिसका जो उसका हक है मैं उसका हक नहीं मार सकता। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाने वालों, सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो, कल को जुलूस भी निकालोगे, झंडे भी उठाओगे, अल्लाह अल्लाह बहुत सारे नारे भी लगाओगे, सारी पट्टियाँ भी लगाओगे, हरी टोपियाँ भी लगाओगे, अच्छी बात है, नारे लगाओ, अच्छी बात है, झंडे लगाओ, अच्छी बात है, लाइटिंग करो, अच्छी बात है, कुमकुमे लगाओ, इसलिए कि शियार अहले सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में घरों को सजाओ। मगर जश्न ईद मिलादुन नबी सिर्फ झंडे लगाने का नाम नहीं है। अपने घरों पे झंडे लगाने से पहले अपने
दिलों पे इश्क़ रसूल के झंडे लगाओ। अच्छा, मुझे लग रहा है मिजाज के खिलाफ हो रही है बात, मिजाज के खिलाफ हो रही है बात। आपने झंडा एक नहीं 4 झंडे लगाए, 10 झंडे लगाए, मगर ये बताओ दिल काला है, काला हसद से, झूठ से, गीबत से, नमाज से दूरी, शरीयत से दूरी। अरे नमाज का नाम सुना है आपने? अरे जुमे जुमे में जो होती है नमाज का नाम तो सुना होगा। अरे सुना तो है, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो ये बता दो, सुना तो है ना नमाज का नाम? बोले हजरत यही थोड़े कमजोर हैं पक्के मुसलमान, मगर यही कमजोर है, नमाज नहीं मिलती, कहीं भाग रही है नमाज। जश्न ईद मिलादुन नबी में तशरीफ लाए हो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अरे यहाँ नबी के जुलूस में आए हो, ये तो बताओ किसी की पार्टी में जाते हो, किसी के फंक्शन में तकरीब में जाते हो तो उसके मिजाज के मुताबिक तोहफा लेके जाते हो। बच्चे का अगर जन्मदिन हो, बच्चे का अगर कोई फंक्शन हो तो उसके लिए खिलौने लेके जाते हो, चॉकलेट लेके जाते हो, उसके लिए दीगर अशियाँ लेके जाते हो जो उसकी तबीयत के मुताबिक हो। अगर आली साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती मारूफ साहब तुम्हें अगर कोई किसी तकरीब में बुलाएं, इनके यहाँ तुम तकरीब में जाओ, तोहफा लेकर जाओ और बच्चों वाले खिलौने लेकर जाओ, ये खुश होंगे? इसलिए कि इनकी एज क्रॉस हो चुकी है, खिलौनों से ये खेलने के लायक नहीं है। अब आप मुझे चॉकलेट दो, बोले सही है साहब आपके लिए है, आपके लिए ट्रैक्टर ट्राली छोटा वाला, इसको घुमाना आप, मेरी तबीयत के मुताबिक तोहफा है, मैं खुश होऊंगा? बताइए। नहीं, मेरी तबीयत के मुताबिक तोहफा तो यह है कि तुम मुझे दीनी किताब दो, मैं दीनी किताब पढ़ूं। मेरी तबीयत के मुताबिक तोहफा यह है कि तुम मुझे डायरी दो, कलम दो, ताकि डायरी में अपनी जिंदगी के कुछ हालात लिखूं। तो तोहफा देना तबीयत के मुताबिक हो तब पसंदीदा है। अब मुझे बताओ, जब जश्न ईद मिलादुन नबी में आए हो तो क्या लेकर आए हो? समझ में नहीं आया? मुस्तफ़ा के जश्न में आए हो, आमीना के लाल की महफिल में आए हो, वक्त दे रहे हो, पैसा दे रहे हो तो सब कुछ दे के ही जाओगे। नबी के लिए क्या लाए हो? आमीना के लाल के लिए क्या लाए हो? क्या आमीना के लाल को तुम्हारे पैसों की जरूरत, तुम्हारे नोटों की जरूरत नहीं? आओ मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी पसंद क्या है? तो आका ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों, मेरी पसंद नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मुझे सुकून देना चाहता है नमाज पढ़, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। यही नहीं होगा। बोले सही है साहब किसी और टॉपिक पे तकरीर करो, ये मुश्किल है सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान ईंट से ईंट बजा देंगे अगर कोई कुछ कहेगा तो, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर हकीकत यह है अगर मुफ्ती मारूफ साहब या दीगर अइम्मा जुमे के दिन गेट बंद करके कह दें सबकी नमाज सुनी जाएगी, लोग दीवारें कूद कूद के भाग जाएंगे। दीवारें कूद कूद, वो बहुत सारे तो दुआ करेंगे अल्लाह लिंटर फट जाए ताकि हम आसमान पे उठ जाएं। अरे है या नहीं? और जब कलमा पड़ा है तो जब कलमा पड़ा है मुसलमान बने हो तो दीन तो सीखना पड़ेगा। इसलिए कि मुसलमान गोश्त खाने वाले को नहीं कहते, मटन उड़ाने वाले को नहीं कहते, बिरयानी खाने वाले को नहीं कहते। मुसलमान सिर्फ खाने का नाम नहीं है। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी अल्लाह, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। बेशक हक। पैदा होने से मरने तक। आज ही बच्चा पैदा हो उसको स्कूल में डाल दो, ऐसा है? हदीस तो ये कह रही है पैदा होने से मरने तक। 1 महीने का बच्चा है, ये बताओ स्कूल जा सकता है, मदरसा जा सकता है? इसलिए कि पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए फाहम तफहीम यानी समझना और समझाना ज़रूरी है। जब तक बच्चा समझेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? तो बच्चा कम से कम इस लायक तो हो जाए कि समझने के लायक हो जाए। टाइम पूरा हो गया क्या मेरा? है? तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ख़त्म कर दें? सोच रहे हो कि बात उल्टी हो रही है, अब ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा दोबारा नहीं बुलाओगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, कहीं नहीं जाएंगे तो घर बैठे दिन की तबलीग कर लेंगे, सोशल मीडिया का दौर है।
मगर मकसद तकरीरी जौहर दिखाना नहीं, आपके ज़मीरों को जगाना है। जी वाह, एक इनकलाबी सूरत तुम्हारे दरमियान पैदा करके जाना है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। मैंने कहा एक माँ का 1 साल का बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए समझना और समझाना ज़रूरी है। और एक माँ का बच्चा, 1 साल का बच्चा न समझ सकता है न समझा सकता है, फिर हदीस का मतलब क्या कि पैदा होने से ही पढ़ना शुरू करो। मतलब समझाऊं आपको, एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट, एक होता वास्ते से, एक होता बिला वास्ते से। मिसाल के तौर पर सूरज, उसकी रोशनी बहुत तेज, दिन में अगर आंखें खोलो और सूरज की तरफ देखना चाहो तो देख सकते हो। तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं, तुम्हारी आंखों का नूर इतने पावरफुल नहीं कि उस नूर के सामने टिक सके। मगर जनाब सूरज जो सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है, वो भी नूर मोहम्मदी का सदका है, वो भी मेरे मुस्तफ़ा के नूर का गुलाम है। तभी तो पालने में मुस्तफ़ा होते। और सूरज को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से बताओ पलटाया या नहीं पलटाया, पलटाया या नहीं पलटाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से खेले या नहीं खेले। तो चांदो सूरज जो सारी दुनिया को रोशनी देते हैं, वो भी नूर मोहम्मदी का सदका। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट अगर सूरज की तरफ देखना चाहो तो नहीं देख सकते। मगर जनाब सूरज की रोशनी दीवार पर पड़ती हो और आप दीवार पर देखो तो दीवार पर सूरज की रोशनी देख सकते हो, दीवार के वास्ते से। इनडायरेक्ट देख सकते हो, डायरेक्ट नहीं देख सकते। ऐसे ही एक पढ़ना होता डायरेक्ट, एक पढ़ना होता इनडायरेक्ट। आज ही बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, 1 साल का, डायरेक्ट नहीं पढ़ेगा कोई, इसलिए कि कोई मुअल्लिम, कोई टीचर, कोई मुदर्रिस पढ़ा नहीं सकता, स्कूल में जा नहीं सकता, इंग्लिश समझता नहीं, अरबिक समझता नहीं है, फारसी समझता नहीं है, उर्दू समझता नहीं, हिंदी समझता नहीं है, मरवाड़ी समझता नहीं है, इसलिए 1 माह का बच्चा पढ़ नहीं सकता। फिर कौन पढ़ाएगा? तो किताबों में लिखा है बच्चे का सबसे पहला मकतब, मदरसा, टीचर, मुअल्लिम उसकी माँ है। अरे बोल दो, बच्चे के लिए सबसे बड़ा टीचर, सबसे पहली दर्शगाह उसकी माँ है। मेरे नबी के फरमान का मतलब यह है, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, माँ से पढ़ेगा। इसलिए कि माँ की एक्टिविटी बच्चे में आती है, माँ के अतवार, माँ के आदात, माँ के अखलाक बच्चे में आते हैं। जो माँ का नेचर होगा बच्चे का डेफिनेटली होगा, जो माँ की आदत होगी बच्चे में आएगी, जो माँ का अखलाक होगा बच्चे में आएगा। इसलिए मेरे माँ को जरूरत है, अल्लाह अल्लाह जब बच्चे तुम्हारे शिकम में हो या बच्चे इस दुनिया में आ जाए, अगर गाली दोगी तो बच्चे सीखेंगे, अगर बेनमाजी बनोगे तो बच्चे बेनमाजी बनेंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी माँ तो सिर्फ माँ नहीं है, अपने बच्चे की दरसगाह है, अपने बच्चे के लिए मदरसा है। तो माँ अच्छी हो जाए, बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाए। वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। और यही जश्न ईद मिलादुन नबी है, दीन पर पूरी मजबूती के साथ कायम हो जाना। इसी को जश्न ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, इसी को जश्न ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। यही जश्न ईद मिलादुन नबी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, आते ही अदल व इंसाफ का पैगाम दे रहे हैं, अदल कायम कर रहे हैं। एक साइड से पीऊंगा जो मेरा हक है, दूसरी साइड से नहीं पीऊंगा इसलिए कि मेरे भाई का हक है। अरे मुस्तफा के गुलामों, जालोर सिटी में पलने वालों सुन्नी भाइयों, सोचो तो सही, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी सिर्फ 12 तारीख के लिए नहीं है, एक ही लम्हे के लिए नहीं है, बल्कि जब तक इंसान जिए हर दिन आमदे रसूल है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफा तशरीफ लाए, अदल और इंसाफ का तराजू कायम किया और यहाँ सगे भाई का ही मारने के लिए तैयार है। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सगे भाई की जमीन मारी होगी? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सगे भाइयों के मकानों पे कब्जा किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बेवाओं का मारा होगा, गरीबों का मारा होगा और बन गए साहब अमीर, हम हैं अमीर अमीर। देख तो सही कि मारा है, कहाँ कहाँ से लूटा है, सूद खा के, करप्शन करके, दलाली खा के, एजेंट बन के, तरह तरह से हैं सच्चे पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है। नारा सबसे आगे लगाएंगे, हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं है।
हरी पट्टी भी बांधेंगे, गालों पे हरे स्टिकर भी लगा लेंगे, इसलिए कि सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं। मगर सच्चे पक्के आशिक रसूल बनने वाले ये भी तो बता दे, जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल रहा, ये भी तो बता के फजर की पढ़ी या नहीं पढ़ी। नमाज कौन पढ़ेगा ये बताएं आप? जुलूस जब आप निकालोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? जुलूस सिर्फ यही नहीं कि डीजे बजाया जाए, जुलूस सिर्फ यही नहीं कि भांगड़ा किया जाए। डीजे बजता नहीं बजता यहां पे? तेज वाला या स्लो वाला? अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई एफआईआर दर्ज थोड़ी कर दूंगा, बस आपको बता सकता हूं थोड़ी देर के लिए। और उलामा कितने ही बताएं। अरे बोले हजरत एक ही दिन तो आता साल में। जुलूस से मतलब नहीं है, इंजॉय चाहिए, इंजॉय। देखो तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, तकरीर समझ में आए नहीं आए, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मेरे कौम को जरूरत है वो बोल रहा हूं मैं आपको। इंजॉय। हजरत वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। अबे वो तो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नशेड़ी हैं, तू कोई नशेड़ी थोड़ी है। जिस नबी की आमद के जलसे में आया है उस नबी ने तो नशे को हराम कहा है। मरीजों को परेशानी हो, बच्चों को परेशानी हो, हार्ट पेशेंट को परेशानी हो, किसी को भी परेशानी हो, मगर डीजे बजाना है तो बजाना है। अगर इमाम साहब इसके खिलाफ तकरीर करेंगे तो जुम्मा आएगा नहीं, नाम बर्खास्त। और फिर कहा साहब पीर साहब ने कहा, पीर साहब ने, कुछ पीरों ने ढोल भी जायज कर दिए। पीर जायज कर सकता है, मगर मदीने वाले मुस्तफा ने ढोल को नाजायज करार दिया। अल्लाह अकबर। एक मसला मैं आपको बता दूं इसी ज़िम्न में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की गई, या रसूल एक सहाबी हैं जो बहुत ज्यादा लंबी नमाज पढ़ाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और इरशाद फरमाया, क्या तुम लंबी क़िरात करते हो, लंबी नमाज पढ़ते हो? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह हाँ पढ़ाता तो हूँ, मुझे बताइए नमाज पढ़ाना अच्छा काम है या बुरा? नमाज में कुरान पढ़ा जाता, क़िरात की जाती है, अच्छा काम है या बुरा? अल्लाह अल्लाह कभी सूरह बकरा की तिलावत 2.5 पारे पढ़ दिए 2 रकात में। अब लोगों ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी पढ़ाते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सहाबी को बुलाया, इरशाद फरमाया लंबी नमाज पढ़ते हो, फुला सूरत पढ़ते हो? हाँ या रसूल अल्लाह पढ़ता तो हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि तुम्हारे जिस्म में जान है, तुम्हारे जिस्म में ताकत है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, पढ़ कुरान रहे हो, नमाज पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। क्या तुम ये भूल जाते हो तुम्हारी नमाज में, तुम्हारी जमात में बूढ़े भी हैं, मरीज भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? समझे नहीं आप? अल्लाह करे तुम्हारे जहन के दरीचों तक मेरी बात बासानी पहुंच जाए। नमाज लंबी पढ़ा रहे हो, मगर ये तो बताओ नमाज में मरीज भी आते हैं। अगर तुम सूरह बकरा पढ़ रहे हो, लंबी क़िरात कर रहे हो, अगर वो मरीज गिर गया या उसको बेहोशी तारी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जमात में बच्चे भी होते हैं, मरीज भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। इसकी रियायत करते हुए शरीयत का मसला है नमाज इतनी पढ़ाई जाए जो मुक्तदियों पे गिरा ना गुजरे। अब जनाब इसका यह भी मतलब नहीं है कि फजर की नमाज हो तो कुल या अय्युहल काफिरून एक आयत में और दूसरी आयत में इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ दो। इसलिए कि हमने एक जगह नमाज पढ़ी तो पता लगा पहली में तब्बत यादा, दूसरी में कुल वल्लाह शरीफ, फजर की नमाज में 2 मिनट में नमाज हो गई। शरीयत कहती है इतनी पढ़ाओ जितने मरीजों को, बूढ़ों को, बच्चों को परेशानी ना हो। इबादत की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है। और नमाज में इबादत में तखफीफ क्यों, किसकी वजह से? अरे बोल दो, मैं आपसे बुलवाऊंगा, किसकी वजह से? मरीजों की वजह से या ज़ईफ लोगों की वजह से? अब बताओ, जो इबादत
अहम इबादत है। अल्लाह को सबसे पसंदीदा इबादत नमाज है। उस नमाज में मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। तो जिस नबी का जुलूस निकाल रहे हो, डीजे से अगर परेशानी हो या मरीज को दिक्कत हो, तो ऐसा डीजे बजाना कैसे जायज हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हरगिज नहीं। इसलिए कि दीन, तुम किसी के मोहताज नहीं हो। तुम्हारा दीन कंप्लीट है, तुम्हारा दीन मुकम्मल है। ये और बात है कि तुमने पढ़ा नहीं। तुम मुंबई में पलने वाले, आवारा माहौल में रहने वाले उन लोगों के मोहताज नहीं हो, किसी सीरियल के मोहताज नहीं हो, किसी क्रिकेटर, किसी एक्टर के मोहताज नहीं हो। तुम किसी मूवी या किसी फिल्म के मोहताज नहीं हो। इसलिए कि तुम्हारे पास जीने के लिए कुरान है या मुस्तफ़ा की जिंदगी हदीस पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जुल्लूस ऐसा नहीं निकालना है जिसमें लहवो लईब, कूद फांद हो, नहीं। इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जुल्लूस ऐसा निकालना है। अल्लाह अल्लाह चालोर में जब जुल्लूस निकले, देखने वाले देखें, इनका लिबास बता रहा है नबी का गुलाम है, इनकी नजरें बता रही हैं नबी का गुलाम है, इनका चलना बता रहा है नबी के गुलाम है, इनका खाना बता रहा है नबी के गुलाम है। इसलिए कि इनकी जबानों पे लहवो लईब नहीं, बल्कि नबी की नात के तराने हैं, यामिना के लाल पे दरूद शरीफ के नजराने हैं। इनकी जबानों पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की, अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। जुलूस ऐसा निकालो, इस शान के साथ निकालो, जब चालोर के दूसरे लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाएं, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है, तो फिर आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ऐसा जुलूस निकालो, पता लगे तुम्हारे चालो चलन से मुसलमान हो। ये थोड़ी बस जो भी चल रहा चलने दो। अरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, है या नहीं? बताइए, इसमें कोई शक है? तो फिर बोलते क्यों नहीं हो जालोर के मुसलमानों? बोलो जरा या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा से बड़ा कौन है? कोई है? आज के दौर में कितनी तरक्की याफ्ता दौर है, कितने कितने बड़े मेडिकल कॉलेज, साइंस कहां पहुंच गई। एक सहाबी की हड्डी टूट गई, यार अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हड्डी टूट गई है, पैर की, चला नहीं जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किसी सर्जन के पास नहीं भेजा, या देसी इलाज करवाने के लिए नहीं भेजा। देसी इलाज जानते हो? देसी इलाज ये होता है बगैर ऑपरेशन के, जो जोड़ देते हैं तो पता लगा जुड़नी कहाँ से थी, कहीं जोड़ दी। तो बहुत सारे लोगों के हाथ आज तक ऐसे ही हैं देसी इलाजों के चक्कर में, पहले जोड़, फिर तोड़, फिर जोड़। अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह हड्डी टूट गई पैर की, क्या करना है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआ बेदहन लिया, थूक लिया, टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया, खोल दो। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चल के देखो। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई रोड नहीं डाली, कोई प्लेट नहीं डाली, कहीं से कट नहीं लगाया, करा तो करा, सिर्फ ये करा, अपना लुआ बेदहन लगा दिया। कहीं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। तेरी सगी बीबी की टांग टूट जाए तो तेरी सगी बीबी तेरा लुआब ना लगवाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान तो देख, लगा दिया लुआब दहन। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, चल फिर के तो देखो। चल फिर के देखा, दौड़ दौड़ के देखा, भाग भाग के देखा, आ गया या रसूल अल्लाह। अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। दुनिया का कोई डॉक्टर, सर्जन, कोई मरहम, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं जो टूटी हुई हड्डी को एक ही लम्हे में जोड़ दे। अगर ये शान किसी की है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत ये है अच्छे। मुस्तफा की शान, ये है आमिना के लाल की शान। तुम किसी के मोहताज थोड़ी हो, दुनिया तुम्हारी मोहताज है। अब्दुल से पिंचर आता है, पिंचर, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता। अबे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रेंड चलता है ना, कभी ट्विटर पे देखो, कभी फेसबुक पे देखो, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है। अबे अब्दुल पिंचर नहीं जोड़ता, अब्दुल का नबी, मुसलमानों का नबी, उसने चांद को भी खिलौना बनाया है, सूरज को भी खिलौना बनाया है। आज दुनिया तुम्हें जाहिल कह रही है, अनपढ़ कह रही है, बेपढ़ा लिखा कह रही है। क्यों कह रही है? कलम हमारी विरासत थी, किताबें हमारी विरासत थी, सब कुछ हमारा विरासत था, मगर तुम तो नशे में पड़ गए, जुआ में पड़ गए, तुम तो सूदखोरी में पड़ गए, दीगर बुरी बातों में पड़ गए, मॉडर्न बनने के चक्कर में ओल्ड हो गए, और जैसे ओल्ड हुए तो आउट भी हो गए। मॉडर्न बनना, वीआईपी बनना, वीआईपी बनना, वीआईपी बनना, वीआईपी के चक्कर में काम खराब हो गया। आज दुनिया कह रही है कि साहब तुम पढ़ते नहीं, तुम लिखते नहीं, तुम कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं। अपनी हिस्ट्री तो पढ़ के देखो, हिस्ट्री तो पढ़ के देखो कि जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्या करें, किसे समझाएं? अगर बाइज़्ज़त शहरी रहना चाहते हो, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ, उनके हाथों में कलम दे के सही इंसान और मुसलमान बनाओ। आधी रोटी खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया, एक बात कह दूं या ले जाऊं छुपा के? कह दूं? हैं? देखो जितना बता रहा हूं इतना ही समझियो, ज्यादा या कम मत समझना, काम खराब हो जाता कभी कभार। बताओ क्या समझ कुछ जाते हैं, तो अल्लाह का वास्ता जितना बता रहा हूं इतना ही समझना। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हकीकत यह है, आजादी से लेकर आज तक इनका कोई रहनुमा नहीं है, कोई कायद नहीं है। जब से आजादी हुई है मुल्क की, आज तक ये कौम अपना रहनुमा, अपना कायद नहीं बना सकी है। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, मुझे बताओ, जब जालोर के दो सगे भाई एक नहीं हो सकते तो पूरा शहर कैसे एक हो सकता है? जब पूरा शहर एक नहीं हो सकता, साहब फुला महल्ले में फुला बिरादरी की मस्जिद, फुला महल्ले में फुला बिरादरी की मस्जिद, फुला महल्ले में फुला बिरादरी की मस्जिद। अबे दीन, मस्जिद, मदरसा, ये किसी के बाप की विरासत नहीं है। ये बताओ तुमने मेरे लिए सोफा क्यों बिछाया? ये स्टेज क्यों ये बड़ा लगाते हो, और इन उलमा को ये ऊपर क्यों बिठाला है तुमने? इनमें से कोई एक ऐसा उठा के दे दो जिसके 2 हाथों की जगह 4 हाथ हों। कोई है ऐसा इनमें से जिनके 4 हाथ हों? इनमें से कोई मुझे एक ऐसा दिखा दो जिनकी 2 आंखों की जगह 4 आंखें हों। 2 आंखें आपकी हैं, 2 आंखें हमारी हैं, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ हमारे, जबान तुम्हारे पास है, जबान हमारे पास भी है। जो तुम खाते हो वही हम खाते हैं, जो तुम पहनते हो वही हम पहनते हैं। है कपड़े ही, चाहे जीन्स पहन लो या कुर्ता पहन लो, वो चीज अलग है, मगर पहनते कपड़े ही हो। ऐसा है जो अगर इल्मी वस्फ को हटा दिया जाए तो इनमें कोई और चीज जायद हो जो इन्हें ऊपर बिठाते हो। मुझे बताओ, अगर मेरी दाढ़ी नहीं होती, मेरे सर पे टोपी नहीं होती, अगर मैं आलिम नहीं होता, तो मेरे लिए क्या आप सोफा बिछाते? अपनी ईमानदारी से बताओ। क्या इतनी दिलजमी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ मुझे रामपुर मुरादाबाद से बुला के यहाँ मेरी सुनते? कहते सैयद साहब, मौलाना साहब बकवास मत करो, पहले खुद अमल करो फिर हमें समझाओ। लेकिन जनाब मन, जब भी कोई आपके दरमियान आता, पढ़ा लिखा आता, चले सादात को छोड़ दीजिए, खून रसूल की बरकत, खून रसूल की वजह से उनके मकाम व मर्तबे में अल्लाह पाक ने अलग दर्जा रखा है। मगर ये बताओ, जब भी कोई आलिम दीन तुम्हारे यहाँ आता है, तुम उसे ऊंची जगह बिठाते हो, मर्तबा देते हो, शान के साथ उसकी इज्जत व तकरीम करते हो, क्यों? ये कितने बैठे हैं, मुफ्ती मारूफ साहब हैं, जब ये इमामत पे आए, किसी ने इनकी बिरादरी पूछी, किसी ने इनके वालिद का नाम पूछा, इनके कबीले का नाम पूछा, इनके खानदान का नाम पूछा, बताओ मुझे। जामा मस्जिद के इमाम है, हर एक शख्स इनके पीछे नमाज पढ़ता है, क्यों? तो मेरे बताने का मतलब यह है, मस्जिद, मदरसा, स्टेज
ये किसी के बाप की विरासत नहीं है। ये जगह न ओहदे से मिलती है, न मर्तबे से मिलती है, न दौलत से, न खानदान से। ये जगह उसे मिलती है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो या कुरान और हदीस का आलिम हो, वो हमारा इमाम है। चाहे किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी खानदान से, किसी कबीले से ताल्लुक रखता हो। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हमारा दीन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, किसी भी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी भी गोरे को किसी भी काले पर फजीलत नहीं। लोग ये समझते थे हम अरबी हैं तो सारी दुनिया से अफजल हैं। लोग ये समझते थे हम गोरी चमड़ी के हैं, हम चिट्टे हैं, हम गोरे हैं, हम सफेद हैं, हम वाइट हैं, तो हम कालों से अफजल व आला है। नहीं नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने एक काली रंगत के हबशा के गुलाम बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़े करके कहा, बिलाल अजान पढ़ो, अजान पढ़ो। नहीं आई समझ में? अरे मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो कालों की कोई हैसियत नहीं, कालों की कोई स्टेटस नहीं, कालों की कोई औकात नहीं। लोग समझते थे जो गरीब होता, जो रंगत से काला होता, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, लोग उसे गुलाम बनाते। जश्न आमद रसूल हो गई, 12वीं रात आ गई, 12 तारीख आ गई, पीर का दिन आ गया, मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। तभी तो हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पर खड़ा करके कहा, बिलाल अजान पढ़ो। अब जैसे ही हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अजान पढ़ना शुरू की, मक्का के लोग चैमगोइयाँ करने लगे, कानों में बातें करने लगे। क्या ये दिन देखना हमारी किस्मत में था कि आज काला रंग का हबशा का रहने वाला काबे की छत पे खड़ा है? क्या ये हमारी किस्मत में दिन लिखे थे कि हम ऐसा दिन भी देखेंगे? एक काली रंगत का बिलाल फतेह मक्के के बाद काबा शरीफ की छत पे खड़ा है। कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए हबीब, अपने गुलामों को बता दो ये दीन है, दीन। यहाँ किसी के बाप का होता नहीं, रंगत नहीं, कबीला नहीं। यहाँ अल्लाह की बारगाह में वो अफजल व आला है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जो तक़वे में आला हो। इसीलिए अगर मक्का का रहने वाला अबू जहल रईसुल वादी, सय्यदुल वादी, अपने आप को कौम का लीडर कहलाने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल हो, तो अपने पैरों की नोक पर रखकर फेंक देते हैं। और नबी से इश्क करने वाला अगर हबशा का रहने वाला बिलाल हो तो अपनी आंखों का सुरमा बना लेते हैं। इसलिए कि ये मजहब इस्लाम है, यहाँ ऊंच नीच नहीं, यहाँ जात पात का कोई मसला नहीं है, यहाँ जात पात कुछ नहीं है, यहाँ कोई खानदान, कोई कबीला नहीं है। यह मत समझो कि ऊंचे कबीले का कोई ऊंचा कबीला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और यहीं दिखा लो तुम, जालोर में जितने भी दिखाओगे कबीले या कुछ भी, मगर ये बताओ जब खाने काबा का तवाफ करोगे, जब उम्रा करने जाओगे, हज करने जाओगे, तो एक चादर, एक तहबंद बांधा जाता है, दूसरी चादर लपेटी जाती है जिसको एहराम कहा जाता है। कौन सा कलर की होती है? सफेद, वाइट। हिंदू पाक एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो एक साथ खा नहीं सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते। मगर भाई भाई जालोर में बड़ी बड़ी गहरी दुश्मनी है, एक साथ खा नहीं सकते, एक साथ पी नहीं सकता। मगर जब तवाफ करेगा एक ही चादर में कांधे से कांधा, अरे बोल दो, एक ही चादर में कांधे से कांधा मिला के तवाफ करेगा अल्लाह के घर के। इसलिए ना विधायक की कोई अहमियत, ना कोई एमपी की अहमियत, ना कोई जमींदार की अहमियत, ना चौकीदार की अहमियत, ना अल्लामा फहामा की अहमियत, ना मुफ्ती की अहमियत, ना डॉक्टर की, ना इंजीनियर की, ना प्रोफेसर की, ना किसी की अहमियत। वहाँ किसी की कोई अहमियत नहीं है, वो अल्लाह का दर है। सारा मनसब कितना ही मर्तबा हो, कितना ही मकाम हो, अपना इल्म अपने घर के छोड़ कर जा, अपना मर्तबा अपने घर छोड़ कर जा, अपनी किताब अपनी घर छोड़ कर जा, अपना खानदान अपने घर छोड़ कर जा, अपना कबीला अपने घर छोड़ कर जा। अगर कबीले के साथ गया, खानदान के साथ गया, नानियत के साथ गया, तकब्बुर के साथ गया, अगर स्टेटस के साथ
गलत गए तो समझ ले तेरी इबादत खराब हो जाएगी, तेरा हज खराब हो जाएगा, तेरा उम्र खराब हो जाएगा। इसलिए ये तुम्हारा घर नहीं, ये अल्लाह का घर है। यहाँ अल्लाह पाक जाहिर नहीं देखता है बल्कि बातिन देखता है। जिसके दिल में जितना अल्लाह का डर होता है वो अल्लाह की बारगाह में इतना ही ज्यादा मकबूल होता है। ये है अल्लाह का घर, यहाँ किसी की कोई नहीं चलेगी। तबर्रुक आने का मतलब यह है कि तकरीर खत्म करो, ये अलामत है, ये निशानी है। तबर्रुक आने की निशानी यह है कि तकरीर खत्म करो। मगर साहब तुम्हारा करम है भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने सुन लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं तहे दिल से कि आपने अपना कीमती वक्त देकर कम से कम कुछ सुना तो। अच्छा समझ में आया नहीं आया? आया तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीर तो चलो खत्म हो गई मेरी, जैसे ही आ गया खत्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? अरे दीन के लिए क्या क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो? ए अल्लाह तेरी बना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे नारा लगाओ, गुलामी रसूल में डर कैसे रहे हो? तुम्हें कहीं जंग पे थोड़ी भेजा जा रहा है अभी। का गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में। अरे मरना तो है ही, अगर नबी के नाम पे आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है? कोई बचा मरने से? ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा, जाना तो है। और नबी की नात पढ़ते पढ़ते आ जाए, अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए तो समझ लो दुनिया भी आबाद और आखिरत भी आबाद। अच्छा कैसी लगी तकरीर ये बताओ, समझ में आई? अमल करोगे? अब मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं कि कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर इजाजत हो वरना खत्म कर दे। टेस्ट ले लूं? मुझे 3 बंदे ऐसे चाहिए आज के जलसे से, इस आमद रसूल के जलसे से, जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करेंगे। सिर्फ 3 बंदे। मैं चाहूं तो तुम लोग बहुत हो, 15 भी उठा सकते हो, 11 भी उठा सकते हो, और कोई किसी की तरफ इशारा नहीं करेगा। वही आएगा जिसको मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद फरमाएंगे। है कोई ऐसा? चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करे। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? अरे बोल दो, अब तारीफ भी नहीं करो, सामने तो करी दो, मेरे जाने के बाद बुराई कर लेना, मैं कम से कम सामने तो करी दो। कैसा लग रहा हूं ये बताओ, मैं समझ लूंगा कि जलसा कामयाब है। 3 लोग चाहिए जो चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत ये कर देंगे, हजरत वो कर देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ हजरत, जरा जोरदार नारा लगाइए हजरत, नारा लगाए माइक में, जल्दी से आ जाइए इधर, तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चलिए वो इधर, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? इधर तशरीफ ले हाथ दीजिए इधर मुफ्ती मारूफ साहब को। क्या नाम है? अरे छोटू भाई इधर तशरीफ लाओ, इधर आगे 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 आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह पाक सलाम। बहुत खूब माशाअल्लाह। बैठिए, मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। उधर को मुंह करके बैठो, उधर मुंह कर बैठ। इधर इधर। अब हाँ, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न आमदे रसूल, या रसूल अल्लाह, जालोर का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। ये छोटू भाई माशाअल्लाह। कोई और? अरे जोड़ तो लगाओ। मैंने कहा वही आएगा जिसको मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। कोई है? अभी तो भैया क्या दुनिया में देखा ही क्या है, मगर समझ लो सोते सोते अटैक हो रहा, साइलेंट अटैक, काम खत्म है। चारपाई से उठ भी नहीं रहा है इंसान, सुबह सुबह होते ही काम खत्म है। ये मत समझना कि अभी बहुत है उम्र किसी की कुछ नहीं है आज के दौर में। पैदाइशी बच्चों को शुगर हो रही है, कैंसर हो रहा है पैदाइशी बच्चों को। है कोई? हजरत ये कर देंगे, हजरत वो कर देंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, सब कुछ दे देंगे, मगर जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो बिल्कुल जीरो, दाढ़ी नहीं रखेंगे। अरे आ जाओ, ये देखो बात खराब मत करवाओ, बहुत बड़ी सिटी है जालोर, इतनी बात खराब मत करो। इतनी देर में तो कितने खड़े कर देता मैं। कोई है? अरे कोई और है? अरे जोड़ तो लगाओ इनकी।
चलो मैं देखता हूँ कितने पक्के हो आज फजर की यहीं पढ़वाऊंगा। अल्लाह मालिक है, कल का प्रोग्राम ही तो छूट जाएगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन निकल जाएगी। कल को यहीं जुलूस निकलेगा इंशाल्लाह, मैं भी रखवा के जाऊंगा। हैं? अरे कोई है? मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम हो जाए, कोई उठकर आ जाए। अरे जोड़ तो लगाएं कम से कम, मेरी जोड़ तो लगाइए, इनकी जोड़ लगाइए, परेशान मत होइए। और इंशाअल्लाह इस मुबारक रात में अगर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लोगे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तो गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। हाँ, और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अत्ताबुश्शाबु हबीबुल्लाह, जो जवानी में तौबा करता है अल्लाह का हबीब बन जाता है। जोड़ लगाएगा कोई? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बोले यार ये उठे तो मैं उठूं, ये उठे तो मैं उठूं। तो जो ये सोच रहा हो कि ये उठे तो मैं उठूं, तो पहले वही उठ जाए, उठे तो सही। कोई है? कोई है? हैं? अरे छोटू मोटू जो भी है, कोई है? अब्दुल गफ्फार, अब्दुल करीम, अब्दुल हमीद, कोई है? गफ्फार भाई, कालू भाई, जो भी है, कोई है? अल्लाह अकबर। अमल के मैदान में बिल्कुल जीरो है। करबला वालों ने हमारे लिए क्या नहीं किया? अरे क्या नहीं कि सब हुसैनी गुलाम हो ना, हुसैनी हो तो कोई है? जोड़ लगा दीजिए, एक जोड़, जोड़। इंशाल्लाह मैं नारा लगा रहा हूं, कोई ना कोई उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, जालोर का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं है कोई? अरे एक आ जाओ, या जिनकी छोटी हो तो बड़ी करने की नियत से आ जाओ। हैं? जिनकी छोटी हो, एक मुश्त की दाढ़ी रखना जरूरी है। एक मुश्त से, अगर एक मुट्ठी से दाढ़ी कम है तो कटाने को मुंडाने का हुक्म एक ही है। हाँ, कोई है जिनके नहीं हो? अल्लाह अल्लाह खैर फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह पाक हम सबों पर खैर अता फरमाए, हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। और माशाल्लाह आपके शहर में एक लड़कियों का मदरसा खुलने के लिए जा रहा है, जिसका नक्शा आ गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका ताउन भी करेंगे और उसमें अपनी बच्चियों को भी भेजेंगे, इसलिए कि दौरे हाजिरा में इर्तिदाद का फितना बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथों में जाकर फेरे ले रही हैं, अपने ईमान और अक़ीदों का सौदा कर रही हैं। इसी के पेश नज़र आपके जालोर में लड़कियों के लिए ख़ास दीनी इदारा कायम किया जा रहा है। अल्लाह पाक उस दीनी इदारे को कायम व दायम फरमाए और जल्द से जल्द तामीरी काम को मुकम्मल फरमाए। और जो भी उसके मुंतज़मीन हज़रात हैं या मुआविनीन हज़रात हैं या अहले कमेटी जो भी हैं, अल्लाह पाक सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।